एक बार गौतम बुद्ध से उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बुलंद शहर का राजा घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण के बाद एक दुकानदार के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी मालूम ही क्यों, लेकिन लगता है कि दुकानदार को कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका काम बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो। उनके अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहीं से मेरे व्यापार की शुरुआत होगी। मंत्री की सारी बात समझ में आ गई कि यह कारण है। राजा ने इसे फांसी देने की सोची। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। वह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह मंत्री को दे दी। अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज वह दुकानदार है, आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। इसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचे। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। आपके अपने विचार पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान हो जाओगे। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। यह शिक्षा मिलती है कि सकारात्मक सोच ही हमारे कर्म है।